जी नाज़रीन, आज हम जो एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आए वो हैं पाकिस्तान अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यूज़। तो चाहे चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो पहला हमारे पास जो एमसीक्यू है उसका वो है, हाउ मैनी क्रॉप सीजन डज पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान में फसलों के कितने मौसम हैं। तो इसका सही आंसर है दो फसलें हैं जो पाकिस्तान में एक साल में दो फसलें काश्त की जाती हैं। तो आगे चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। इन पाकिस्तान द खरीफ सीज़न इज़ फ्रॉम, यानी पाकिस्तान में जो फसल खरीफ है उसका मौसम है अप्रैल टू सितंबर। अब आगे हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हाउ मैनी फैमिलीज आर रिसीविंग फाइनेंशियल हेल्प अंडर BISP, यानी बेंजर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कितने ख़ानदानों को माली इमदाद मिल रही है। तो इसका सही आंसर है 9 मिलियन, यानी कि 9 मिलियन ख़ानदान माली इमदाद वसूल कर रहे हैं। आगे चलते हैं चौथे पे। द अगस्त 2022 फ्लड डैमेज इन पाकिस्तान कॉस्ट आ लॉस ऑफ अबाउट, यानी कि पाकिस्तान में अगस्त 2022 में जो सैलाब आया उससे तकरीबन कितना नुकसान हुआ। तो इसका आंसर है तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीज़, यानी कि 3 खरब रुपए तक का नुकसान हुआ है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द टर्म COD कोड इन द FIA एक्ट 1974 मीन्स, यानी कि FIA के एक्ट 1974 में कोड का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1898। आगे चलते हम छठे क्वेश्चन की तरफ। इन विच लैंग्वेज शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द होली कुरान, शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक का तर्जुमा किस ज़ुबान में किया। तो इसका सही आंसर है पर्शियन, यानी कि फ़ारसी में उन्होंने कुरान पाक का तर्जुमा किया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह का असल नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन अहमद। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। हु वाज द फॉर्मर टीचर ऑफ सैयद अहमद बरेलवी, सैयद अहमद बरेलवी के बाकायदा उस्ताद कौन थे। तो इसका सही आंसर है शाह अब्दुल अजीज़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हु रिकॉल्ड मोहम्मद बिन कासिम फ्रॉम सिंध, मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस किसने बुलाया। तो इसका सही आंसर है खलीफा सुलेमान ने। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। व्हेन डिड मोहम्मद बिन कासिम कॉन्क्यूर सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब फतह किया। तो इसका सही आंसर है 712 ईस्वी में। आगे हम चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। द फर्स्ट सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज हेल्ड ऑन 29-30 दिसंबर 1907 इन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का पहला इजलास 29-30 दिसंबर 1907 को कहाँ मुनक्किद हुआ। तो इसका सही आंसर है कराची में पहला इजलास मुनक्किद हुआ था। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। द 3 मेन सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी आर, पाकिस्तान इकॉनमी के जो 3 मेन शुबे हैं वो कौन से हैं। तो इसका सही आंसर है ज़राअत, सन्नत और ख़िदमात, यानी कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी प्रोवाइड्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की माशियत का कौन सा शोबा है जो पाकिस्तान में ज़्यादा रोज़गार फराहम करता है। तो इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत जो है सबसे ज़्यादा रोज़गार फराहम करता है। 14 पे चलते हैं। विच सेक्टर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, हुकूमत की टैक्स की आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा शोबा है। तो इसका सही आंसर है इंडस्ट्री, यानी कि सन्नत जो है उससे गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल करती है। आगे चलते हैं 15 पे। द्रावड़ फोर्ट इज़ लोकेटेड इन, किला द्रावड़ कहाँ वाक़ है। तो इसका सही आंसर है बहावलपुर में किला द्रावड़ वाक़ है। आगे चलते हैं 16 पे। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ पाकिस्तान में बिजली की पैदावार का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा है। तो इसका सही आंसर है थर्मल।
आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, कि विच वन द फॉलोइंग, इधर मैंने ऑप्शन ख़त्म किए हुए हैं, सिर्फ मैंने राइट आंसर आपको बताए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है इनकम टैक्स, जो बिल वास्ता नहीं है। जो डायरेक्ट है वो है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट नहीं है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड डायरेक्ट टैक्स, यानी कि कौन सा टैक्स है जो डायरेक्ट नहीं है। तो इसका सही आंसर है एक्साइज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन पाकिस्तान द इंटरेस्ट रेट दैट विच वन बैंक बोरोज फ्रॉम अनदर बैंक इज नाउन एज, पाकिस्तान में शरह सूद जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक से कर्जा लेता है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है किबोर, यानी कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, KIBOR, किबोर। आगे चलते हैं 20 पे। द नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब तश्कील में आई। तो इसका सही आंसर है 1885, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस वजूद में आई। आगे चलते हैं 21। पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर इज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट पार्टनर है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अमेरिका। आपने एक बात याद रखनी है, अगर तो यूरोपियन यूनियन की ऑप्शन आए तो आपने यूरोपियन यूनियन को सेलेक्ट करना है, क्योंकि उसमें 27 कंट्रीज़ हैं और वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है। यह अपने बात जहन में रखनी है। अब आगे चलते हैं 22 पे। पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट आइटम इज़, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट आइटम है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर है कपास और कपास की मैन्युफैक्चर्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर इज़, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरामदी पार्टनर है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर है चाइना, चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर है। 24 पे चलते हैं। पाकिस्तान लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम इस, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आइटम जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वो आइटम है सबसे बड़ी जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 25 फर्स्ट वुमेन बैंक इज़ ए कमर्शियल बैंक दैट वाज सेट अप इन 1989 बाय, यानी फर्स्ट वुमेन बैंक तजारती बैंक जो 89 में कायम हुआ, किसकी ज़रिए निगरानी कायम हुआ। तो इसका सही आंसर है बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत में वो बैंक कायम हुआ। आगे चलते हैं 26 पे। द टोटल लेंथ ऑफ द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इंक्लूडिंग अ लाइन ऑफ कंट्रोल वर्किंग बाउंड्री एंड इंटरनेशनल बॉर्डर इज़ डैश किलोमीटर, यानी पाकिस्तान इंडिया का जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री और बैन अवी सरहद समेत कितनी उसकी लंबाई है किलोमीटर्स में। तो इसका सही आंसर है 3323 3323 किलोमीटर। आगे चलते हैं 27 पे। द शिमला डेपुटेशन मीट वायसराय लॉर्ड मिंटो इन शिमला ऑन, यानी कि शिमला वफद ने शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से कब मुलाकात की। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर 1, 1906, यानी अक्टूबर 1, 1906। आगे चलते हैं 28 पे। द मेन डिमांड ऑफ शिमला डेपुटेशन वाज, शिमला वफद के जो बुनियादी मुतालबा था वो क्या था। तो इसका सही आंसर है सेपरेट इलेक्टोरेट, ने अलहदा वोटिंग। आगे चलते हैं 29 पे। द इंडियन काउंसिल एक्ट इनएक्टेड इनटू लॉ इन, इंडियन काउंसिल एक्ट को कानून में कब नाफिज किया गया। तो इसका सही आंसर है 1909, 1909 में उसका कानून में नाफिज किया गया। आगे चलते हैं 30 पे। द रेजोल्यूशन फॉर इस्टेब्लिशिंग द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज पास्ड एट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम की करारदाद कब मंजूर हुई। तो इसका सही आंसर कहाँ मंजूर हुई। तो इसका सही आंसर है शाहबाग ढाका में। आगे चलते हैं 31 पे। इन दिसंबर 1913 द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन, दिसंबर 1913 में कांग्रेस का सालाना इजलास कहाँ मुनक्किद हुआ। तो इसका सही आंसर है कराची में। आगे चलते हैं 32 पे। आफ्टर द लखनऊ पैक्ट डैश वाज फॉर्म इन बंगाल, लखनऊ माखता के बाद बंगाल में किसका क्या अमल में आया। तो इसका सही आंसर है मुस्लिम लीग हिंदू महासभा कोalition। आगे चलते हैं हम 33 पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कानून में नाफिज हुआ, कब नाफिज हुआ? तो इसका सही आंसर है 1919 में, 1919। आगे चलते हैं हम 34 पे। मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड हिज फार्मूला टू द कॉन्स्टिट्यूटेंट असम्बली ऑन। मोहम्मद अली बोगरा ने आइनसाज असम्बली में अपना फार्मूला कब पेश किया? तो इसका सही आंसर है 7 अक्टूबर 1953, 7 अक्टूबर 1953 को। आगे हम चलते हैं 35 पे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो इसका सही आंसर है लियाकत अली खान। आगे चलते हैं 36 पे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज लियाकत अली खान। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान थे, दूसरे कौन थे? तो इसका सही आंसर है ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। आगे चलते हैं 37 पे। पाकिस्तान हमजा खान वॉन द जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप आफ्टर। पाकिस्तान के हमजा खान ने कितने सालों बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप जीती? तो इसका सही आंसर है 37 सालों बाद, 37 ईयर्स। 23 जुलाई 2023 को उन्होंने जीती थी। आगे चलते हैं 38 पे। महाराजा हरि सिंह रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया ऑन। यानी रियासत जम्मू कश्मीर के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक के माहदे पर कब दस्तखत किए? तो इसका सही आंसर है 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने जो साइन किए थे, इंडिया के साथ कश्मीर को इल्हाक कर दिया था। आगे चलते हैं 39 पे। At the time of independence in 1947 there were dash princely states in India। यानी कि 1947 में आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान में कितनी शाही रियासतें कायम थी? तो इसका सही आंसर है 562 रियासतें कायम थी। हाउ मच लैंड ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड विद फॉरेस्ट? पाकिस्तान की कितनी ज़मीन जंगलात से ढकी हुई है? तो इसका सही आंसर है 4%, यानी कि 4%। 41 द ओनली फर्टाइल डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़। यानी कि दुनिया का वाहिद सहरा जो ज़रखेज़ है कौन सा है? तो इसका सही आंसर है थर डेजर्ट। सहराए थर वो वाहिद सहरा है जो ज़रखेज़ है। 42 द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज़ कॉल्ड ड्यूरंड लाइन। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद कहलाती है ड्यूरंड लाइन। 43 द लेंथ ऑफ द ड्यूरंड लाइन इज़ अबाउट 2670 किलोमीटर। ड्यूरंड लाइन की लंबाई तकरीबन है 2670 किलोमीटर। आगे चलते हैं 44 पे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सदर कौन था? तो इसका सही आंसर है उमेश चंद्र बनर्जी। आगे चलते हैं 45 पे। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान? है पाकिस्तान में फ्रेश वाटर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है मंछर झील। आगे चलते हैं 46 पे। लेक मंछर इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? यानी कि मंछर झील किस ज़िला में वाक़या है? तो इसका सही आंसर है जामशोरू में मंछर झील वाक़या है। आगे चलते हैं 47 पे। रिकोडिक माइन इज़ फेमस बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट रिसोर्सेज। रिकोडिक माइन अपने वसी डैश ज़ाहिर की वजह से मशहूर है, यानी कौन से ज़ाहिर की वजह से मशहूर है? तो इसका सही आंसर है गोल्ड एंड कॉपर, सोने और तांबे के ज़खायर की वजह से रिकोडिक माइन मशहूर है। आगे चलते हैं हम 48 पे। When an occupant receives a notice from FIA, he has dash to respond। जब किसी काबिज़ को FIA की तरफ से कोई नोट्स मिलता है तो उसके पास कितने दिन का टाइम होता है उसको रिप्लाई जवाब देने के लिए? तो इसका सही आंसर है 7 डेज़, यानी कि 7 दिन के अंदर अंदर जवाब देना होता है FIA को। आगे चलते हैं 49 पे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड फाइनली अप्रूव्ड $3 billion स्टैंड बाय अरेंजमेंट फॉर पाकिस्तान ऑन। यानी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बिलाहर पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन के स्टैंड बाय इंतज़ाम की मंजूरी दे दिया है। कब दी? तो इसका सही आंसर है 12 जुलाई 2023, जुलाई 12, 2023 को उन्होंने मंजूरी दी थी। रिकोडिक माइन इज़ लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान। रिकोडिक माइन बलोचिस्तान के डैश ज़िला में वाक़ है। तो इसका सही आंसर है चाकी। रिकोडिक माइन बलोचिस्तान का ज़िला चाकी में वाक़ है। तो नाज़रीन, ये थे हमारे आज के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। तो अगली वीडियोज़ में भी हम इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं जनरल नॉलेज के, इस्लामियात के या
पाकिस्तान स्टडीज़ के या कोई भी इस तरह के हम लेके हाजिर होंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं अगर किसी किस्म की कोई गलती हुई हो।